मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 15 अक्टूबर, क्लास 7th के लिए गणित की वर्कशीट आई है। कार्यपत्रक 7 वर्कशीट नंबर 7। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण। हमने लास्ट क्लास में भी कोण और रेखाएं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक्स बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा है आपका लंबवत। लंबवत मतलब कोई भी रेखा है उस पर 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? लंबवत, ठीक है। तीसरा है आपका समानांतर। समानांतर मतलब एक समान चल रही है, ठीक है। इनमें जो बीच की दूरी होगी आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, एक जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की जो पटरी होती है तो वो एक समान उसमें चल रही होती है, तो समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए अब आप देखिए, ये आप खुद से कीजिएगा, अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं तथा लंबवत रेखाओं को खोजिए। इसके बाद यहाँ आपको कोण के बारे में जानना है। इसके लिए आप ये फिगर देखिए, ये देखिए दो लाइन है, उसको एक लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये एफ की शेप बन रही है, ये देखिए, और यहाँ पे क्या बन रही है? जेड, और यहाँ क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है, ठीक है। तो जो एफ है उसके बने कोण संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। संगत कोण मतलब ये वाला इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण कहलाते हैं और ये दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संगत कोण। साथ ही अक्षर एफ द्वारा त्रियक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण का योग 180 होता है। यानी कि अंतः कोण ये और ये, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं जेड पे। तो जेड जो है उसके अंदर जो कोण बने होते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर अंतः कोण, अंतः का मतलब अंदर। तो ये वाले देखिए, ये क्या कहलाएगा? एकांतर अंतः कोण, ठीक है, अंदर के कोण है ये। इसके बाद में ये सब एकांतर अंतः कोण। चलिए, जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है? एक्स में देखो, ये जो आमने सामने कोण होते हैं इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण अगर 50 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 50। ये अगर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80। तो आमने सामने वाला क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण, जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मैंने आंसर सॉल्व किया हुआ है नीचे, जो भी चीज़ समझाई थी वही सब है। इसमें आपको संगत कोण बताना है। तो बेटा संगत कोण क्या होता है? जो एक साइड, ठीक है, जैसे 4 8 का संगत कोण है, 3 7 का है, 2 6 का है, 1 5 का है, ठीक है, संगत। और शीर्षाभिमुख तो बहुत ही ईजी था। शीर्षाभिमुख मतलब क्रॉस कर रहा है तो एक दूसरे के सामने वाला, ये देखिए क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है। तो 3 1 के, 2 4 5 7 8 6, ठीक है, ये इसके युग्म हो गए। युग्म मतलब जोड़े। एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण। तो 3 और 5, 2 और 8, ठीक है, ये हो गया एकांतर अंतः। अंतः मतलब अंदर। फिर है आपका त्रियक रेखा की ओर बने अंतः कोण का युग्म, एक ही ओर मतलब एक ही साइड में बना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 और 8 एक साइड में हो गया, 2 और 5 एक साइड में हो गया। ये लाइन है ना, इसके एक साइड में ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो एक ही ओर हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 में देखिए, आपको सिर्फ एक ही कोण दे रखा है कि 125 है, आपको ई एफ ए बी सी डी सब निकालना है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो 125 है ना, ये इस डी के बराबर हो जाएगा। ये बेटा एकांत शीर्षाभिमुख नहीं आएगा, ये संगत कोण आएगा, ठीक है। आप यहाँ संगत कोण कर लीजिएगा। तो इसलिए हमारा डी कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। डी 125 हो गया। अब जो डी और बी है ये ठीक है बेटा, आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा डी 125 होगा क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। तो ये 125 है तो डी भी क्या हो जाएगा? 125। अब डी और बी आमने सामने हैं, तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जो डी 125 है तो बी भी क्या हो जाएगा? हमारा 125 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब भी कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कोई लाइन ऐसे जा रही होती है, तो ये दोनों जो कोण होते हैं इनका जोड़ हमारा 180 होता है। ये लाइन जा रही है, इस पे से ये जा रहा है, तो डी और ए हमारा क्या हो जाएगा? 180। तो ए प्लस डी हमारा कितना हो गया? 180। अब हमें ए डी तो हमें पता है 125, तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो ए हमारा कितना निकल जाएगा? 55, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए 55 हो गया, तो ए और सी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ए जितना होगा उतना ही सी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ए और सी आपका क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद देखिए सी, ठीक है। अब आपका क्या रह गया? एफ रह गया और ई रह गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ये सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संगत कोण। ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा संगत कोण, ठीक है। तो इसलिए सी बराबर एफ इज इक्वल टू 55। इसके बाद देखिए एफ और ई आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इसलिए ई इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। ये दो लाइन है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो कितने कोण बन सकते हैं। ये देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, ठीक है। वैसे तो बेटा 4 कोण बनते हैं, लेकिन वैसे कोण बहुत सारे बन सकते हैं। ये देखिए आप 4 ही लिखिएगा, 4 कोण, ठीक है। चलिए आपकी वर्कशीट यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।